आपकी बीजेपी की पार्टी की तुलना, आपके आरएसएस की तुलना जो है सांप से और जहर से कर दी। मुझे लगता है कि ये सांप, ये जहर, ये जानवरों के नाम उसी समय लिया जाता है जब बेचारे कुछ कर नहीं सकते हैं। कि एक है तो सेफ है, राहुल जी के दिमाग में शेख है। देश विरोधी बातें की डिमांड करने वालों के साथ कांग्रेस है और उनके साथ शिवसेना और शरद पवार साहब है, तो जहर कौन उगल रहा है ये जनता को पता है। नारा दे रहे बटेंगे तो कटेंगे या एक है तो सेफ है। हमने बटेंगे तो कटेंगे क्यों कहा? अगर कश्मीर में कश्मीरी पंडित नहीं बटता तो उसको वहां से भागना नहीं पड़ता। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावी रण संग्राम में दोनों तरफ से धुआंधार प्रचार किया जा रहा है, तीखे आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। हमारे साथ है महाराष्ट्र की राजनीति पर बातचीत करने खास मेहमान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद जी तावड़े। तावड़े साहब, आपका स्वागत है। अगर बात करें महाराष्ट्र की तो आज ही राहुल गांधी महाराष्ट्र में आए। सुबह उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया एक है तो सेफ है, उसको लेकर उन्होंने एक सेफ खोली और तस्वीरें निकाल दी और एक है कि सेफ है क्या है इसके मायने बता दिए। ऐसा कि राहुल जी ने आज जो सेफ खोलकर उसमें से तस्वीर निकाली, तो मैंने भी ऐसी ही तस्वीरें रॉबर्ट वड्रा के साथ, गहलोत के साथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ, कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा के साथ और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ, अडानी जी के सभी तस्वीरें मैंने बताई। तस्वीरें तो इनकी भी है और इसलिए मेरा मानना है कि राहुल गांधी ने जो बात आज सुबह कही, तो मैंने उसको यही कहा कि एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। तो आपका कहना है कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं सिर्फ पॉलिटिकल उनके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। धारावी को लेकर उन्होंने बात कही है, धारावी को लेकर भी आपने कुछ बातें कही है, वो क्या है आपका कहना? क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप जो है एक बिजनेसमैन को, अदानी को ये पूरी ज़मीन दे रहे हो और गरीबों का हक छीन रहे हो। सर, अदानी ये कोई हमारी निर्मित नहीं है। ये चिमनभाई पटेल कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उनको मुद्रा पोर्ट में सस्ते में जमीन देके बड़ा किया। फिर सभी कांग्रेस के राज्यों ने उनको काम दिया, कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। अब धारावी में इन्होंने टेंडर के कंडीशन तय किए। इन्होंने तय किए हुए कंडीशन में सिर्फ रेल की जमीन आने के बाद थोड़े चेंजेस करके हमने उसको काम, जब हम सरकार में आए तो दिया और उस टेंडर में अडानी आए। आपने सब कंडीशन बनाए थे। हाँ, पहले कंडीशन बनाए उसमें अबू धाबी का शेख की एक कंपनी आई थी, अब उसको नहीं मिला, इसलिए राहुल गांधी दुखी है क्या? कि उनके मन में ये है क्या कि अगर ये शेख को मिलता तो फायदा होता? ऐसा मन में सवाल है। इसका जवाब राहुल गांधी ने देना चाहिए। लाइन कही है कि तू सेफ है। मैंने उसमें ये कहा कि एक है तो सेफ है, राहुल जी के दिमाग में शेख है। देखिए, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ महाराष्ट्र में आए और उन्होंने आपकी बीजेपी की पार्टी की तुलना, आपके आरएसएस की तुलना जो है सांप से और जहर से कर दी। कहा कि ये जहर है, सांप है, इनको मारना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये सांप, ये जहर, ये जानवरों के नाम उसी समय लिया जाता है जब बेचारे कुछ कर नहीं सकते हैं और उनको ये पता नहीं कि महाराष्ट्र की जनता जानती है बीजेपी क्या है, महायुति क्या है, और इसलिए किसी के कहने से ऐसे सांप को मारना, जहर को मारना, जहर घोलने का काम कौन कर रहा है? तो जो उलेमा कह रहा है कि इस महाराष्ट्र में आप कांग्रेस को वोट दो क्योंकि वो 370 वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि वो ट्रिपल तलाक निकालना चाहते हैं। अब इस प्रकार देश विरोधी बातें की डिमांड करने वालों के साथ कांग्रेस है और उनके साथ शिवसेना और शरद पवार साहब है, तो जहर कौन उगल रहा है ये जनता को पता है। उद्धव ठाकरे भी कह रहे, आपने नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे कह रहे कि अगर मुंबई की तरफ देखेंगे तो हम आपको ही काट देंगे। मुझे लगता है कि इस प्रकार की बात उद्धव जी को शोभा नहीं देती। मैंने कई साल उनके साथ काम किया है। कोई मुंबई की जमीन किसको दे नहीं रहा है।
जो आपने उद्धव जी टेंडर कंडीशंस बनाए थे उसी को लेकर टेंडर निकला और उसी को लेकर जमीन दी जा रही है और धारावी के हर गरीब आदमी को घर मिलने वाला है। धारावी के हर व्यावसायिक यूनिट को वहां अपनी जगह मिलने वाली है और एक अच्छी खासे जमीन पर धारावी का आदमी रह पाएगा। ये सबसे सुखकारक बात होगी। उद्धव जी चिंता मत करो, आपको काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुशियां बांटने की जरूरत पड़ेगी। आप जो नारा दे रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे या एक है तो सेफ है, लेकिन इसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी हमेशा बांटने की राजनीति कर रही है। बीजेपी के पास कोई विकास के मुद्दे नहीं है। बीजेपी जो है हिंदू मुसलमान करना चाहती है और इसलिए ये सब मुद्दे वो दे रहे हैं यहाँ पर। ऐसा बीजेपी के कार्यकाल में तो सब विकास हुआ है। ये सड़कें है, ये ट्रेन है, वंदे भारत है, फिर 5G अभी आ गया है, पर्यावरण के बारे में लेकर है, सोलर पावर आ रही है। ये तो सब बीजेपी के समय हो रहा है, ये तो कांग्रेस में कभी हुआ नहीं। हमने बटेंगे तो कटेंगे क्यों कहा? अगर कश्मीर में कश्मीरी पंडित नहीं बटता तो उसको वहां से भागना नहीं पड़ता। आप एक साथ रहो, मजबूत रहोगे। धुलिया लोकसभा हुई महाराष्ट्र में, 5 विधानसभा में बीजेपी का डॉक्टर भामरे आगे, एक मालेगांव में पूरे 5 की लीड खत्म कर दी, क्योंकि हम साथ नहीं थे, हम बटे हुए थे, तो हम धुलिया लोकसभा में कट गए। अगर मौलाना कोई चिट्ठी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहिए, तो आपको क्या आपत्ति है? वो अगर कह रहे हैं कि मुस्लिम उनकी डिमांड दे सकते हैं, ऐसे हिंदू भी देते हैं, हिंदू साधु संत भी सपोर्ट करते हैं, तो आप उसको वोट जिहाद क्यों कह रहे हैं? आज रेवंत रेड्डी आए और उन्होंने भी कहा कि हम 4% जो है मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा कि कांग्रेस शेड्यूल कास्ट और ओबीसी का आरक्षण निकालकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। और हम तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को मानने वाले हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा धर्म के आधार पर आरक्षण दे नहीं सकते, संविधान में लिखा हुआ है। और अगर ये संविधान में लिखा हुआ है तो अब संविधान बदलने का काम कौन कर रहे हैं? तो कांग्रेस कर रही है। आपने उद्धव जी को सवाल पूछे, उद्धव जी कहते हैं कि मुझे बीजेपी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बीजेपी का हिंदुत्व नकली है, हमारा हिंदुत्व कोई शेंडी वाला या घंटा बजाने वाला नहीं है। और उन्होंने कहा कि आप लोग सवाल उठाते हैं कि बाला साहब को हिंदू सजाबराट क्यों नहीं कहते, लेकिन उनको कहते कि बाला साहब के बेटे का अपमानित जो है वो बीजेपी ने किया, उस तरह से कम कांग्रेस तो नहीं करती। बहुत सीधी बात है। सब कोई घंटा बजाना या कोई इसकी बात नहीं कर रहा है। राहुल गांधी बाला साहब जी को हिंदू हृदय सम्राट नहीं कह सकते, शर्मनाक बात है। प्रियंका गांधी जमात इस्लाम के सपोर्ट पर ऑफिशियली चुनाव लड़ रही है और जमात इस्लाम कहता है कि हमको भारत का इस्लामीकरण करना है। क्या उद्धव जी बाला साहब को ये चलता कि भारत का इस्लामीकरण किया है? उद्धव जी इसका जवाब 370 लाने चाहिए ऐसा कांग्रेस कहती है। क्या उद्धव जी आपका सपोर्ट है? ट्रिपल तलाक कैंसिल करना चाहिए ऐसा कांग्रेस को लगता है। क्या उद्धव जी आपका सपोर्ट है? ये सवाल उनको पूछना। महाराष्ट्र की स्थिति को लेकर आप भले बातें जानते हैं। महाराष्ट्र में तो आप कर्मभूमि में रही है और यहाँ पर आपने काम भी किया है, मंत्री भी यहाँ पर रह चुके हैं। महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र में क्या लाडली बहना आपका ट्रम्प कार्ड होगा? आप कह रहे कि हमने 2.5 साल में बहुत विकास किया, लेकिन क्या आपको एंटी इनकम्बेंसी नजर आ रही है? अगर हम रीजन वाइज थोड़ा बात करें, आपसे समझना चाहेंगे, तो क्या बीजेपी फिर से वापस सरकार बना पाएगी यहाँ पर? भाजपा मायावती सरकार पक्की बनाएगी। एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं दिख रही है। और लाडली बहना योजना में जब परतूर जालना गया था तो मैं एक बहन को पूछा कि आपको 1500 रुपये आते हैं तो क्या लगा आपको? बोले भैया मुझे मेरा आत्मसम्मान मिला। मेरे भाई के बेटे को, भांजे को 10वीं में अच्छे मार्क मिले तो उसको मैं 150 रुपये का पेन देना चाहती थी, तो मुझे मेरे सास और पति के पास पैसे मांगने पड़ते थे। आज मैं खुद होकर जैसे मेरे 1500 में से 1000-1100 में मेरे पति के तनख्वाह में ऐड करके मेरा घर चलाने में लगी हूँ। ये मेरे आत्मसम्मान की बात है और इसलिए मेरा आत्मसम्मान मुझे एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा ने दिया। कितनी सीटें एक्सपेक्ट करते हैं आप? अगर हम रीजन की बात करें खासतौर पर कि विदर्भ हो या फिर मराठवाड़ा हो या पश्चिम महाराष्ट्र,
जहां पर बीजेपी जो है कमजोर दिखाई दे रही थी, क्या स्थिति में सुधार हुआ है और चुनाव के बाद कहां तक आपको अनुमान है? काफ़ी अच्छा परिणाम रहेगा और 170 से 175 तक सीटें भाजपा महायुति जीतेगी। एक बात की मुख्यमंत्री पद की आपकी सवाल है, क्या मुख्यमंत्री आपने कहा है कि चुनाव के बाद तय होगा? नेतृत्व में आप एकनाथ शिंदे जी के लड़ रहे हैं, लेकिन उनका नाम प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है। रही बात अजित पवार की पार्टी की और बीजेपी की, तो ये किन स्थितियों में बनेगा, किस फॉर्मूले पर बनेगा, कैसा मुख्यमंत्री बनेगा? मतलब फॉर्मूला यह तय हुआ है कि चुनाव भाजपा महायुति एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ेगी और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नतीजों के बाद क्या स्थिति आती है उसके आधार पर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र जी, अजीत दादा और केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का ये मिलकर तय करेंगे। परिस्थिति के आधार पर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उस समय इसका निर्णय होगा। आप राष्ट्रीय महासचिव है, झारखंड में भी चुनाव जोरों पर है, वहाँ घुसपैठियों का मुद्दा प्रमुख है। झारखंड में क्या आपको लगता है कि क्या मुद्दे प्रभावी रहेंगे और वहाँ क्या आपकी सरकार बन पाएगी इस बार? झारखंड में जो माहौल है वो पक्का सत्ता परिवर्तन का माहौल है। भाजपा की सत्ता दोबारा वहां पर आएगी। झारखंड ये ऐसा प्रदेश है कि प्रदेश वो एनवायरनमेंट के हिसाब से अमीर है लेकिन जनता गरीब है। वहाँ प्रॉपर नियोजन किया तो झारखंड एक विकसित प्रदेश देश में नंबर 2-4 में आ जाएगा और उस दिशा में कदम भाजपा का नेतृत्व डाल रहा है और इसे जनता भाजपा को चुन के देगी। यूपी सबसे बड़ा स्टेट है जहां पर इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिले थे। उपचुनाव की 9 सीटें हैं और अखिलेश यादव पीडीए का कार्ड खेल रहे हैं और योगी जी बटेंगे तो कटेंगे के साथ वहां पर हिंदुत्व का कार्ड लेकर जा रहे हैं। उन 9 सीटों को लेकर क्या कहेंगे उपचुनाव? इस बार उस उपचुनाव में बीजेपी को अच्छी उम्मीद है क्योंकि जिस प्रकार हर विधानसभा में ग्राउंड लेवल पे पूरी ताकत विधायक और मंत्रियों की हमने लगाई है, तो मुझे आशा है कि अच्छी सीटें इन 9 में से हमारी आ जाएगी। विनोद तावड़े राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी के, जिन्होंने उम्मीद जताई कि महाराष्ट्र हो या झारखंड हो या यूपी हो, सब जगह बीजेपी जो है सफल होगी। कैमरामैन मिलिंद साल्वे के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।